तो सबसे पहले दिव्या, आपके पास ही मैं आ रही हूं। दिव्या, जरा क्योंकि ये वोटर्स हैं, इन्हीं को जीत हाथ तय करनी है, तो जरा इनका मन टटोलिए, इनकी राय क्या है। जैसे प्रवेश वर्मा पर आरोप लग रहा है कि खुलेआम वो आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या इनको भी यही लगता है? दूसरा ये कि जिस तरीके से बयानबाजी का स्तर बहुत निचले स्तर पर चला गया है, रमेश भदौड़ी लगातार एक के बाद एक विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, विवाद दे रहे हैं, इस पर लोग क्या कहते हैं कालका जी के? बिल्कुल, देखिए विपनेश, विवादित बयान और चुनाव, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। अगर हम देखें विधान परिषद के चुनाव या विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सभी नेता विवादित बयान देते आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो जो डर है उनके मन से वो चला गया है। उनके भीतर इस बात का डर नहीं है कि वो विवादित बयान देंगे तो उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का कोई मामला दर्ज हो सकता है या उनकी उम्मीदवारी जा सकती है। उस तरह का कोई डर नहीं रह गया और विवादित बयान देकर वो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में घर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बयान, वो वाक्य, वो शब्द कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ते हैं और उनकी स्मृति में काफी समय तक रहते हैं। तो नुक्कड़ सभाएं हो या जनसभाएं हो, विवादित बयान देते चले आ रहे हैं। हम 2013 से देख रहे हैं, 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ जिस तरीके से भ्रष्ट सरकार का जो ऑटो कैंपेन चलाया, उसको लेकर कांग्रेस ने यह आपत्ति की कि आपत्तिजनक है, उसको लेकर वो चुनाव आयोग भी गई। उसके बाद 2015 में हमने देखा कपिल मिश्रा ने जो है वो अरविंद केजरीवाल के गोत्र को लेकर बयानबाजी की, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज हुई। उसके बाद हमने 2015 के चुनावों में देखा जब बतौर सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को आतंकी और खालिस्तानी तक कह दिया, उसके बाद भी उन पर शिकायत दर्ज हुई। यानी कि इस तरह की बयानबाजी लगातार होती रहती है। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, क्योंकि देखिए प्रवेश वर्मा को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है और वीडियोस भी कई जारी करके बताया है कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से जूते, सोने की चेन, बेडशीट जो है या पैसे जो है वो बांट रहे हैं। अब प्रवेश वर्मा पर FIR दर्ज की जाए, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने दिल्ली पुलिस को कल इस बाबत एक लेटर लिखा था कि वाल्मीकि मंदिर में उन्होंने जूते बांटे और एक वीडियो भी साझा किया था। हालांकि उस पर अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, सिर्फ इस पर शिकायत हुई है। और अगर रमेश भदौड़ी के बयान की बात की जाए तो मैं उनकी विधानसभा में ही हूँ और कुछ लोगों से बात कर लेती हूँ। एक ऑटो वाले भैया है मेरे साथ, ये बताइए कि यहाँ से रमेश भदौड़ी बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से आती है, कभी वो प्रियंका गांधी के गालों को सड़कों से जोड़ देते हैं, कभी वो आतिशी को कह देते हैं कि इन्होंने अपने पिता को बदल दिया, अब उन्होंने आतिशी को हिरनी कह दिया। ये तो पर्सनल बयानबाजी बेकार है किसी के लिए कहना, तो ये शोभा नहीं देता किसी भी नेता को। ये किसी के पर्सनल बयानबाजी या पर्सनल इस टाइप को छेड़ना किसी को शोभा नहीं देता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आप क्या इन मुद्दों को ध्यान में रखकर भी वोट देते हैं कि जो नेता इस तरह की बयानबाजी करे वो आगे चलकर आपका जो विधायक है या दिल्ली का मुख्यमंत्री है वो बन सकता है? क्या ऐसा नेता तो वो पब्लिक को नजर आता है, जो काम करता है वही बनता है, वही बनता आ रहा है, वही बनता आ रहा है, जो पब्लिक उसी को ही चुनती है जो काम करता है। और ऐसे जो आरोप लग रहे हैं कि नेता जो है वो पैसे बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, बेडशीट बांट रहे हैं, उनसे आप प्रभावित होते हैं, उस लालच में आते हैं कि वो सब लेना है? देखो, ना तो हमने किसी नेता से आज तक पैसे लिए, ना ही हम इस बयानबाजी में जाते हैं और ना ही किसी बैठक में हम भाग लेते हैं और ना ही हम भरोसा करते हैं। देखिए, ये है दिल्ली का वोटर जिसका कहना है कि इस तरह की जो बयानबाजी करता है वो बिल्कुल भी उनका उम्मीदवार नहीं हो सकता। और बहुत सारे लोग हैं, आप दिल्ली के लोग हैं, आप कालका जी, इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ से जो उम्मीदवार हैं, अगर कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करता है, किसी दूसरे नेता को लेकर, किसी महिला को लेकर आपत्तिजनक बयान देता है, तो आपको बुरा लगता है? आप ऐसे नेता को वोट देना चाहोगे? नहीं देना चाहोगे। आप किन मुद्दों को लेकर वोट देते हैं? हमारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए और हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा हो, जो जिनों के साथ बलात्कार होता है या बसों में बहुत बदतमीजी होती है, उनको लेकर के हमारे जो नेता हैं वो संज्ञान लें और अच्छी मतलब पब्लिक की। आजकल जो ये बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, जूते बांटे जा रहे हैं, बेडशीट बांटे जा रही हैं, ऐसे नेता को आप पसंद करते हैं? नहीं करते। कैसे नेता को पसंद करते हैं? अब अच्छे नेताओं को पसंद करेंगे जो अपना हमारी समस्याओं को समझ सके, हमारी भावना को समझ सके। तो ये तो सभी पार्टियां कर रही है ना, पैसे बांटने का काम, जो घोषणाएं की जाती हैं उसमें भी तो फ्रीबीज ही है ना, वो फ्री में बिजली, फ्री में जो है पानी। फ्री वाले जो नेता है ना वो फ्रॉड है।
अच्छा लेकिन हमारे जो मोदी हैं और हमारे जो योगी हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो दिल्ली में क्या काम किया उन्होंने? योगी जी ने दिल्ली में बीजेपी ने क्या काम किया? बीजेपी में देखिए हमारी सबसे बड़ी कितनी अच्छी मेट्रो चल गई है? हर चीज की सुविधा हमारे मोदी जी ने कर रखी है। हम मोदी जी को लाइक करते हैं और जब तक जिएंगे तब तक मोदी जी को लाइक करेंगे। अच्छा, आप भी थोड़ा सा आगे आइए, आप भी मंदिर के दर्शन करने आई हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहाँ रहती हैं आप? दिल्ली दिल्ली में रहती, कालका जी? कालका जी रहती हैं। तो आप कैसे नेता को पसंद करती हैं? मोदी जी के कि क्यों करती हैं पसंद? नहीं, मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। मेट्रो चलाए है, हाँ, राम के मंदिर बनाए है, सब कुछ कर रहा है। मोदी क्या नहीं कर रहा? मोदी सब कुछ कर रहा है। जो नेता पैसे बांटते हैं, जो जूते बांट रहे हैं, वैसे चाहिए नेता? बीजेपी के नेता भी बांट रहे हैं ऐसा? नहीं, वैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वैसा नहीं चाहिए। या जो माताओं बहनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, कहते हैं प्रियंका गांधी के गालों जैसी हम सड़कें बना देंगे, ये तो आपके बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी जो यहाँ से हैं वही कह रहे हैं। नहीं, कि हमारा जो हिंदुस्तान है ना, सनातन धर्म को लेकर चलता है, ठीक है। और सनातन धर्म में कहते हैं कि नारी की इज्जत सबसे ऊंची है। महिषासुर को मार करके भगवती ने सबसे पहले यही सिद्ध किया कि दुर्गा जो है लक्ष्मी स्वरूप है। और जो ये भारत है ना, भारत का नाम भारत माता है, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। जहाँ पर औरत की इज्जत ना है, यहाँ पर एक आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता, वो तो मेरे हिसाब से ना नेता बनने लायक भी नहीं है। अगर वो बोले कि गालों के जैसा कर देंगे तो पहले अपनी माँ के गाले जैसा कर लो। उसके बाद कहते हैं औरत को लक्ष्मण जी से एक बार पूछा गया था कि क्या बोलते हैं आपने अपनी भाभी को देखा? उन्होंने बोला मैंने बस उनके पैर देखे। जो आदमी उनके गालों को देख रहा है वो मैं नहीं जान सकता कि वो कल को देश चला सकता है। सबसे बड़ी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये दिल्ली की जनता है जो पूरी तरह से समझती है कि उनका नेता कैसा होना चाहिए या दिल्ली का चेहरा कैसा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग जुड़ गए, मैं इनसे भी जानती हूँ। आपके जहन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वोट देंगे? देखो जी, विकास हो रहा है, जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं विकास अच्छा से। और जो 10 साल में जो वादे किए मेरे हिसाब से सारे पूरे किए हैं उन्होंने। आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ से तो बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी हैं, वो अक्सर विवादित बयान दे देते हैं। आतिशी को लेकर उन्होंने कह दिया हिरनी जैसी घूमती है, या फिर उन्होंने तो अपने पिता को ही बदल दिया। आपको ऐसा नेता पसंद है? नहीं, ऐसी बातें तो किसी भी सभ्य आदमी से सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। बाकी ये अपनी पब्लिसिटी के लिए करते हैं कि ऐसी भाषा का उपयोग किया जाए जिससे कि मतलब ठीक है दिव्या, इस तरीके के बयान से पब्लिक वोटर को कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक पसंद नहीं करती है ऐसे नेताओं को, ये आपकी बातों से पता चल गया। आते हैं आपके पास